नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं साइंस पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो 2027 के एग्ज़ाम में आप लोग को हूबहू लड़ने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन का जो प्रयोग करेंगे वह कौन सा करेंगे? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, क्षारीय जैसा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन को हम लोग Cl से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। और यहाँ पे इसको हमको संयोजकता निकालना है, ठीक ना। तो 2 8 7, तो 8 2 10 7 17 यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 7। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर में। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर आ जाएगा सी, केरल का है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? तो वायुमंडल में आप लोग देखते होंगे सबसे ज़्यादा रंग जो प्रचलित होता होगा वह नीला कलर देखने को मिलता होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस वीवीआई है, ठीक ना, 2027 के एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलाम होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए और इसको वीवीआई भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर में, सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब कैसा होता है? तो सामान्य जो रक्तचाप होता है वह कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर 6 का ए नंबर हो जाएगा, 80 mm का होता है। कितना होता है? 80 mm। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर में, इसमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन पादप हार्मोन नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 7 का डी नंबर, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये आपका यहाँ पे पादप हार्मोन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं 8 नंबर प्रश्न संख्या, चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? चालक का जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वह किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए नंबर में चालक की लंबाई पर, बी नंबर में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के तापमान पर, या चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आ जाएगा, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर जो है ये रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा, बाद बाकी ये तीनों पे काम करेगा, ठीक है ना, प्रतिरोध। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर में, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक ना। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 9 का बी नंबर हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 10 नंबर में, रुधिर, रुधिर आप लोग जानते होंगे जिसे रक्त कहते हैं, ठीक ना, का कौन सा अश्व रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन ऐसा भाग है, अवयव है, जो रक्त स्राव जो होता है उसको रोकने के लिए मदद करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 10 का सी नंबर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ये रक्त को प्रभाव को रोकने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 नंबर में, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 11 का सी नंबर हो जाएगा, मस्सा। मस्सा जो है ये आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर में, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है?
तो इन 4 ऑप्शन में बताना है पर्यावरण का अनुकूलन कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना जो है ये आपका पर्यावरण अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण को उतना दूषित नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। इन 4 ऑप्शन में जो धातु है एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, Fe, आयरन या लोहा, इन चारों धातु में आपको बताना है किसका गलनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सोडियम। सोडियम जो होता है इसका जो गलनांक होता है ये आपको सबसे कम देखने को मिलेगा सोडियम का, ठीक है ना, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर में। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इन 4 ऑप्शन में, ठीक ना, बताना है किसकी फोकस दूरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा पॉजिटिव और रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, निम्न में कौन धातु उपधातु है। मतलब इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सी धातु जो है ये उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा जी से जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जी आ जाएगा जो कि ये उपधातु है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन होता है, ठीक ना, Br। तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। अभी तक आप लोग इस चैनल में ज्वाइन नहीं होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के बारे में बताना है। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत यहाँ पे प्राकृतिक गैस है। क्या है, प्राकृतिक गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है तो इनमें से सभी है, पर्णहरित भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सभी जो है यह स्वपोषी के लिए आवश्यक माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर राइट करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 नंबर में, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। तो संबंध सब ठीक है ना, इसका सत्य कौन है। तो V बराबर जो IR है ये आपका संबंध सत्य है, जो कि ओम के नियम से ये संबंधित है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 नंबर में, निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI 2027 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे एकलिंगी पुष्प पपीता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पपीता। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 21 नंबर में, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी, जिसमें उभयलिंग का जंतु होता है वह केचुआ होता है। केचुआ में ही उभयलिंगी जंतु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 22 नंबर में, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है। तो पादप में पाए जाने वाले जो हार्मोन रहेंगे, ठीक ना, तो उनमें कौन सा रहेगा। तो जिबरेलिन रहेगा, जिबरेलिन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे क्या है, सरल यौगिक है। तो मेथेन है, क्या है, मीथेन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी आपको इस क्लास में बता रहे हैं ये आप लोग को 100% बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। कोई अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है ना, उसको जो आकाश प्रतीत होगा वह काला प्रतीत होगा।
क्या होगा, ब्लैक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 नंबर में। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु जो है वह परम मस्तिष्क के द्वारा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, जो कि टॉप VVI ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक ना। आपको ये याद कर लीजिएगा तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अति भारम के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो परिवर्तित नहीं होता है, क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 नंबर में किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। कोई कक्षा है, ठीक ना, वह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 2n²। क्या होता है, 2n², उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 नंबर, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो परवैंगनी विकिरण के द्वारा ये प्रदान करती है और बचाने का काम करती है, सुरक्षा करती है, ठीक ना। तो हानि से पहुंचाने का काम जो करेगा पृथ्वी को, वह परवैंगनी किरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 30 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग का कितना सही हुआ होगा, कितना गलत, आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 30 नंबर, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं। ऑक्सीजन है, इसके दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंधन रहेंगे, दो ही आबंधन बनेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2 आबंधन। तो ऑप्शन बी राइट। 31 नंबर प्रश्न संख्या, हमारा शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है, ठीक ना, हमारा शरीर किस पारस के बीच कार्य करेगा। तो 7.0 से लेके 7.8 के बीच कार्य करेगा हमारा शरीर, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक मारना है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, क्वेश्चन 30 नंबर जो देखिए क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। 32 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। तो ऑप्शन को ए को टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, विभक्त वलय का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाएगा वह किस उपकरण में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा विद्युत मोटर में किया जाएगा, ठीक ना, विद्युत मोटर में इसका उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 नंबर, कौन सा परागत ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा परागत ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा, जैव मात्रा, जो कि बायोगैस मास है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए को टिक करना है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 36 नंबर में, निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है। तो बोने पौधे को दर्शाने का काम स्मॉल टी करेंगे, ठीक है ना, डबल स्मॉल टी जो रहेगा वह बोने पौधे को काम करेगा क्या, दर्शाने का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। या हवा में, या जल में, या शीशा में, या हीरा में। इन 4 ऑप्शन में बताना है किस माध्यम में जो प्रकाश की चाल रहेगा वह अधिकतम, मतलब हाई की क्वालिटी में देखने को मिलेगा। हवा में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 नंबर में, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मात्रक विहीन हो जाएगा। तो किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न जो SI मात्रक रहेगा वह मात्रक विहीन, ऑप्शन डी राइट। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र जिसमें NES लगा रहेगा, ठीक ना, ANE जिसमें लगा रहेगा, इसमें प्लस वाला, तो यहाँ पे CnH2n+2 रहेगा, ठीक ना, ये सूत्र रहेगा जिसमें अंतिम में ANE लगा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर की ओर, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल बताना है।
तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1। 1 ही जैव विविधता का असली रूप प्रकट कहलाता है। अभी के दोस्तों, अभी की इस क्लास में 40 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कराया गया। ये ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और अपने दोस्तों तक को ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से भी कीजिएगा, ठीक ना।